रवीना एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। वैसे तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बस एक दिक्कत थी कि उसका बॉयफ्रेंड संजीव उससे शादी करने को राजी नहीं हो रहा था। संजीव, आखिर और कितना वेट? तुम कब तक यूं ही शादी की बात टालते रहोगे? अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें जल्दी क्यों नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो। बार बार टालने से अच्छा है तुम मुझे सच बता दो। सच सुनना है? सच सुनना है तो सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूं। गो टू हेल। ये सुनकर रवीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो संजीव के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन संजीव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं होगे संजीव। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक दिन रवीना एक तांत्रिक के पास पहुंची। बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। संजीव ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे उसे बर्बाद करना है। बेटी, काले जादू का खेल आसान नहीं होता। तुम जो चाहती हो उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है बेटी। मैं किसी भी कीमत के लिए तैयार हूँ बाबा। मुझे बस संजीव और उसके परिवार को बर्बाद करना है। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मुझे संजीव के बाल ला कर दो। मैं काला जादू कर दूंगा। उसके बाद रवीना वहां से संजीव के घर पहुंची। तुम यहां क्यों आई हो रवीना? मैंने तुम्हें साफ कह दिया था कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। संजीव, प्लीज मुझे एक बार बात करने का मौका दो। मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच बहुत गलतफहमियां हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, आराम से बोलो, रो मत। संजय रवीना की हालत देखकर उससे बात करने पर मजबूर हो जाता है। जब वो उसके लिए पानी लेने जाता है तो मौका पाकर वो संजीव की मेज पर रखे कंधे से बाल निकालती है और जल्दी से अपने पर्स में छुपा लेती है। तभी संजीव बाहर आ जाता है। तुम कुछ ढूंढ रही थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही मुझे कुछ कहना था, लेकिन शायद अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। रवीना वहां से सीधे तांत्रिक के पास पहुंची। बाबा, मैंने संजीव के बाल ले लिए हैं, अब आप उसे बर्बाद कर दीजिए। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा और संजीव के बालों का इस्तेमाल करके उसने काला जादू कर दिया। यह जादू उसके पूरे परिवार को तबाह कर देगा। अब तुम घर जाओ और इंतजार करो। पूरे परिवार पर मैंने तो सिर्फ संजीव की बात करी थी। मुझे लगा तुमने पूरे परिवार की बात की। फिलहाल अब तो जादू पूरा हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद मैं ये सब करके गलत कर रही हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद यही सही है। मरने दो पूरे परिवार को। रवीना खुशी खुशी तांत्रिक के पास से घर लौट आती है।
फिर रात को रवीना और उसकी छोटी बहन किरण एक ही कमरे में सो रही होती हैं। अचानक किरण की नींद खुलती है और वो घबराकर चिल्लाने लगती है। दीदी दीदी उठाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मुझे मार डालेंगे। क्या हुआ किरण, क्यों चिल्ला रही हो? दीदी काले साए वो हमारी तरफ आ रहे थे, पूरे कमरे में घूम रहे थे, वो बहुत डरावने थे। अरे कुछ नहीं है किरण, तुमने बुरा सपना देखा होगा, चलो अब सो जाओ। लेकिन दीदी वो इतने असली लग रहे थे। सब ठीक है, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। किरण रवीना को गले लगाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह चारों नाश्ता कर रहे होते हैं तो किरण की नजर अचानक खिड़की के बाहर जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो डर से कांपने लगती है। वो कौन है? वो लोग हमें क्यों देख रहे हैं? सभी उसकी तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। क्या बोल रही हो किरण? कोई नहीं है वहां। किरण हमें मत डराओ, कल रात का सपना अब भी तुम्हारे दिमाग में है। नहीं, वो सचमुच है, वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार डालेंगे। नहीं। क्या हुआ किरण, शांत हो जाओ, कोई नहीं है वहां। लेकिन किरण उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो तेजी से दौड़कर अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मत आओ मेरे पास, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रवीना दरवाजा खटखटाती है लेकिन किरण दरवाजा नहीं खोलती। अब पहली बार रवीना को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि किरण ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। शाम हुई और किरण धीरे धीरे ठीक हो गई। अगली सुबह रवीना के माता पिता उससे कहते हैं, रवीना कल रात हमें भी कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे में कोई और भी था, जैसे कोई साया हो। हाँ, एक अजीब सी ठंडक और हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई हमारे आसपास हो। अरे माँ पापा, आप लोग भी, शायद आप लोग किरण की बातों को ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लगा। अब तो किरण भी ठीक है और हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने बात टाल तो दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा शक घर करने लगा। वो संजीव की हालत देखने उसके घर जाती है। संजीव उसे देखते ही नाराज हो जाता है। तुम फिर यहां क्यों आई हो रवीना? मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी बस। तुम ठीक हो? हाँ, मैं फिट हूं। अब जाओ यहां से। ये कैसे हो सकता है? काले जादू के बाद भी ये इतना ठीक कैसे है? पता चलता है कि किरण ने अपनी नस काट ली है। और वो फौरन अस्पताल पहुंचती है। क्या हुआ? किरण ने ये क्यों किया? रवीना, वो बार बार कह रही थी कि वो कह रहे हैं हाथ काट लो, वो कह रहे हैं हाथ काट लो, और फिर उसने सच में काट लिया।
रवीना, हमारे घर में कुछ तो गलत है। वहाँ कोई बुरी शक्ति है, भूत है। बस करो माँ, तुम भी किरण की तरह पागल हो रही हो। कोई भूत वूत नहीं है। किरण का दिमाग खराब हो गया है, उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। रवीना, क्या कह रही हो तुम? वो तुम्हारी बहन है। हाँ, लेकिन ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। आप सब इस वहम में जी रहे हो 2 दिन से। मेरी मानो इसके दिमाग का इलाज कराओ। ये कहते हुए रवीना कमरे से बाहर चली जाती है। और अकेली घर लौट आती है। जब वो सो रही होती है तो आधी रात को अचानक उसे अपने ऊपर एक भारी वजन महसूस होता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो देखती है कि उसकी छाती पर एक बेहद डरावना साया बैठा हुआ है। हे भगवान, ये क्या है? वो साया बिना कुछ कहे उसकी तरफ झुकता है और रवीना को उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती हैं। रवीना का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काला जादू, काला जादू। अचानक वो साया गायब हो जाता है। रवीना थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन अगले ही पल उसके कमरे में कई और साए चलते हुए नजर आते हैं। वो सारे साए रवीना की ओर बढ़ने लगते हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है? काला जादू तो मैंने संजीव पर कराया था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो साए धीरे धीरे रवीना को घेरने लगते हैं और उनके हाथ रवीना की ओर बढ़ने लगते हैं। रवीना को लगने लगता है कि वो साए उसे पकड़कर खींच लेंगे। डर और घबराहट से वो चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भाग जाती है। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। और फिर पूरी रात डर के मारे बाहर ही बिता देती है। तांत्रिक बाबा, मैंने जो आपसे कहा था वो आपने किया, लेकिन संजीव के घर में कुछ भी नहीं बदला। वो बिल्कुल ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरे घर में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। अजीब चीजें जैसे? कल रात मेरे कमरे में साए थे, डरावने साए। और मेरी छोटी बहन किरण ने अपने हाथ की नस काट ली। वो कह रही थी कि उसे किसी ने ऐसा करने को कहा था। बाबा, ये सब क्यों हो रहा है? एक बात बता, वो बाल किसके थे जो तूने मुझे दिए थे? क्या तूने ये पक्का किया था कि वो बाल संजीव के ही हैं? हाँ, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि वो संजीव के ही बाल थे। मैंने उसके कंघे से निकाले थे। पूरा यकीन कहने से काम नहीं चलेगा लड़की। जा और फिर से पक्का करके बता। ठीक है बाबा, मैं पक्का करके आती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवीना वहां से वापस चल पड़ती है।
जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगती है, उसे अचानक कार की पिछली सीट पर कुछ हरकत महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और एक काला साया उसे घूरता हुआ नजर आता है। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये सब मेरा वहम है। आलतू चलाओ तू आई बला को टाल तू, आलतू चलाओ तू आई बला को टाल तू। तभी अचानक सामने से कोई अजीब आकृति आ जाती है। रवीना तेजी से ब्रेक लगाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो बुरी तरह कांप रही होती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। वो जैसे तैसे संजीव के घर पहुंचती है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ पाती है। घबराहट में वो सीधा अस्पताल चली जाती है, जहां उसकी बहन किरण भर्ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे अपने माता पिता कहीं नजर नहीं आते। अरे माँ पापा कहाँ चले गए? वो किरण के पास जाकर बैठती है। उसकी नजर किरण के मोबाइल पर पड़ती है। वो उसे उठाकर चेक करती है और उसके अंदर संजीव के कई मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस देखती है। संजीव? ये कैसे हो सकता है? वो मैसेजेस पढ़ती है, जिससे साफ हो जाता है कि संजीव का किरण से भी अफेयर चल रहा था। उसे एक मैसेज से समझ आता है कि जिस दिन वो संजीव के बाल लेने गई थी, उस दिन किरण भी संजीव के घर गई थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बाल संजीव के नहीं बल्कि किरण के थे, और इसी वजह से किरण और मेरे परिवार पर काला जादू हो गया है। किरण, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? लेकिन तभी किरण अचानक अपने बिस्तर से उठकर रवीना का गला पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। किरण, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मेरा गला। लेकिन तभी वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो जाता है और किरण वहीं मर जाती है। रवीना घबराकर वहां से भागती है। और सीधे अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता के कमरे में जाती है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसे सदमा लग जाता है। उसके माता पिता ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। माँ, पापा, ये क्या कर लिया आपने? हे भगवान, मैं क्या करूं? वो पागल सी होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब साए दिखने लगते हैं। अचानक एक साया उसके पास आता है और धीरे से उसकी कलाई पर हाथ रखकर उसे चाकू देता है। नस काट लो, सब दर्द खत्म हो जाएगा। ये लो चाकू। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे मर ही जाना चाहिए। रवीना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो चाकू से अपनी नस काट लेती है। खून बहता है और वो वहीं गिर जाती है। आखिरकार उस पर भी काले जादू का कहर टूट पड़ा और वो भी मर गई। और इस तरह खौफ की ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो गई।